पोस्टर की इन तस्वीरों और तस्वीरों पर अखिलेश यादव की फोटो देखकर आप ये बात तो समझ ही गए होंगे कि यूपी में पोस्टर वॉर जारी है और ये नए तरीके के दिख रहे पोस्टर सपा की तरफ से लगाए गए हैं। लेकिन इस बार इस पोस्टर वॉर में राहुल गांधी की भी एंट्री हो गई है। सपा का मैसेज एकता को दिखाना है और पोस्टर भी इसी बात की तरफ इशारा करता है। पहले पोस्टर पर साफ लिखा है कि गंगा जमुना तहजीब को ना ही बंटने देंगे, ना ही समाज की एकता को कटने देंगे। यानी इस पोस्टर में भी कटने और बंटने की बात कही गई है और यही बात तो सीएम योगी भी कहते आ रहे हैं। भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है। जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अब जरा आप सपा की तरफ से लगाए गए दूसरे पोस्टर को भी देखिए। इसमें भी लिखा है कि न बटेंगे न कटेंगे, एक हैं और एक रहेंगे। अब आप खुद सोचिए कि जो सीएम योगी कटेंगे तो बटेंगे वाला नारा दे रहे हैं और सपा के पोस्टर में जो लाइनें लिखी जा रही हैं उसमें क्या अंतर है। साफ जाहिर है कि सपा सीधे तौर पर तो नहीं, पर नारों में बात सीएम योगी जैसी ही कर रही है। बस फर्क इतना है कि सपा अपने नारे से पीडीए पॉलिटिक्स चमका रही है और सपा की सियासत को बीजेपी भली भांति समझ चुकी है। अगर आप देखेंगे तो ये इनकी जो राजनीति है, हमेशा इस तरह की नेगेटिव राजनीति, नकारात्मक राजनीति का प्रयोग करके वोटों को बटोरते रहे हैं। लेकिन आज सभी समाज के लोग इस बात को जान गए हैं कि इस तरह की भाषा का प्रयोग करके कहीं ना कहीं ये लोग संविधान में फेरबदल करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं लोकतंत्र को मारना चाहते हैं। इस समय आपको बयानबाजी से बौखलाहट से लग रहा होगा कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह ध्वस्त होगी। 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके कमल खिलाएगी। ये केवल समाजवादी पार्टी की बौखलाहट दिखाई पड़ रही है और ये हार को सामने देखते हुए ही नजर आ रही है। सपा इस समय सीएम योगी के बयान को काउंटर करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। सपा की तरफ से लगाए गए ये पोस्टर इस बात की साफ गवाही है। पोस्टर्स को देखें तो साफ लगता है कि सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे वाले नारे का काट समाजवादी पार्टी को अब तक नहीं मिला है। इसीलिए उसने भी बटोगे तो कटोगे का ही सहारा लिया है। साथ ही साथ इस पोस्टर वॉर में अब कांग्रेस भी कूद गई है, जिसको कांग्रेस के पूर्व वार्ड अध्यक्ष ने लगवाया है। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में पोस्टर वॉर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरह से महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पोस्टर बटोगे तो कटोगे के नारे के बाद से उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर हजारों की तादाद में पोस्टर लगने शुरू हो गए। आज एक नया पोस्टर आया है जिसको आपको दिखाना चाहते हैं, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है, न बटेंगे न कटेंगे, एक हैं और एक रहेंगे। वहीं पोस्टर के नीचे की लाइन की बात की जाए तो उसमें साफ साफ लिखा है, बटेंगे तो गैस सिलेंडर 1200 रुपये में मिलेगा और एक होंगे तो गैस सिलेंडर 400 रुपये में मिलेगा। इसके पहले भी एक पोस्टर आया था जिसमें साफ साफ लिखा था कि 2024 के जननायक, 2027 के महानायक। लेकिन इस पोस्टर में एक विवादित बात ये देखने को मिली थी कि लगातार अब तक जो पोस्टर लग रहे थे समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर, जो पीडीए गठबंधन की बात की जा रही थी, उसमें कहीं भी अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी की फोटो देखने को नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं गठबंधन भी फेल होता हुआ नजर आ रहा है। और महाराष्ट्र में जिस तरह बटोगे तो कटोगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पोस्टर लगा था, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी घूम फिर के उसी समीकरण में आती हुई नजर आ रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले उपचुनाव में जनता किसका साथ देती है। सीएम योगी के नारे को काउंटर करने के लिए सपा ने अभी तक आधा दर्जन से ज्यादा पोस्टर लगा डाले हैं। पहले तो सपा ने इस नारे को 2027 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर काउंटर करने का प्रयास किया,
फिर पीडीए से जोड़ा, पर सीएम योगी के बयान पर कुछ फर्क पड़ता दिखा नहीं। तो अब सपा ने सीएम योगी के नारे को ही इस्तेमाल कर लिया है और वहीं बटेंगे तो कटेंगे वाली बात दोहरा रही है। यही नहीं, विपक्षी गठबंधन महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में भी इस नारे पर काउंटर नहीं कर पा रहा है। इसीलिए अब राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में 50% से ज्यादा आरक्षण लागू करने का दांव चला है। पहला कदम ये जो बैरियर है 50% का, इसको कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन लोकसभा राज्यसभा में बदलेगा। और हम मतलब ऐसे वायदे नहीं करते हैं, आप जानते हो, जब हम कुछ कहते हैं हम करके दिखाते हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि विपक्ष बीजेपी को काउंटर करने के लिए ऐसे वादे कर रहा है जो कानून के मुताबिक भी संभव ना हो। अब अगर कानूनी चश्मे से राहुल गांधी के वादे को देखा जाए तो भी वो मुमकिन नहीं लगता। 1963 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुताबिक 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। विशेष प्रावधान के तहत कुछ राज्यों में 50% से ज्यादा आरक्षण जरूर है, पर वो आर्थिक आधार पर नहीं है। हालांकि देश के अलग अलग राज्यों में आरक्षण सीमा में अंतर भी है, जहां पर वर्गों की आबादी के हिसाब से आरक्षण तय किया गया है। देश के कई राज्यों में आरक्षण की सीमा 60% से ज्यादा दी जा रही है। सबसे ज्यादा आरक्षण सिक्किम में 85%, राजस्थान में 64%, तमिलनाडु में 69%, ओडिशा में 59% और पश्चिम बंगाल में 55% आरक्षण दिया जा रहा है। हाल ही में बिहार सरकार ने भी राज्य में 50% से बढ़ाकर 65% तक आरक्षण कर दिया था, लेकिन कोर्ट ने इस आरक्षण को रद्द कर दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार मामले में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण को 50% तक सीमित कर दिया था। फिर भी कई राज्यों ने जब इस सीमा को लांघने का प्रयास किया तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां आरक्षण खत्म करने का काम किया है। 20 जून 2024 पटना हाईकोर्ट ने बिहार में 65% आरक्षण को रद्द करके 50% पर कर दिया। 5 मई 2021 सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया, क्योंकि आरक्षण की सीमा 50% के ऊपर हो गई थी। 17 मार्च 2015 सुप्रीम कोर्ट ने जाटों को ओबीसी कोटे में कांग्रेस सरकार के आरक्षण देने के फैसले को खत्म किया। 15 फरवरी 2013 आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 5% मुस्लिम आरक्षण कोटा रद्द किया। अब आप खुद सोचिए, 50% से ज्यादा आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट कई राज्यों पर एक्शन ले चुका है, लेकिन फिर भी विपक्ष वादे करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। वहीं बीजेपी इन चुनावों में बटोगे तो कटोगे का एजेंडा पकड़कर ही चल रही है। फिलहाल यूपी से लेकर महाराष्ट्र और झारखंड तक जिस तरह से विपक्ष के वादे और पोस्टर बदल रहे हैं, ये साफ बता रहा है कि सीएम योगी के बयान की काट विपक्षी गठबंधन निकाल नहीं पा रहा है।